शक्ल में मिल रही है। पहली हो गई गर्मी और दूसरी हो गई रोशनी या प्रकाश, है ना। तो इसमें हीट कर लिया हम लोग और इसको लाइट कर लिए। तो इसमें क्या हो गया कि गर्मी के बेस पे हम लोग तीन चीज़ देखे थे। पहला देखे थे क्या है, ध्यान है क्या? हाँ, गर्मी के बेस पे थर्मल के सेक्शन में कौन सा आएगा? नहीं, थर्मल पावर प्लांट, सोलार थर्मल पावर प्लांट, जिसको हम लोग कंसंट्रेटेड सोलार पावर प्लांट बता रहे हैं। इसमें सब हम लोग सोलार का ही देखेंगे। और जो कोयले से बताया वो एग्जाम्पल के लिए था। हाँ, एक ट्यूब वाला है। तो ट्यूब वाला क्या था? ईटीसी, इक्वेटेड ट्यूब कलेक्टर था। उससे पहले था कंसंट्रेटेड सोलार पावर प्लांट। हाँ हाँ, कंसंट्रेट करके उसी को हम लोग बोलते हैं सोलार थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। उसके बाद सोलार कुकर आ गया, तो साईं बाबा के शिरडी का मंदिर में लगा हुआ है। ठीक है। और तीसरा हो गया सोलार कुकर। फिर उसके बाद इक्वेटेड ट्यूब कलेक्टर या सोलार गीजर बोल लो आप, आम जबान में ये आ गया है। ठीक है। अब आया था हम लोग डायरेक्ट फोटो वोल्टेइक ट्यूब। फोटो वोल्टेइक मतलब क्या? फोटोन से बढ़ गए तो वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो जहाँ पर ये फोटो वोल्टेइक वर्ड आ गया तो बात किसकी आ जाती? पैनल की आ जाती। तो ये सोलार पैनल आता है, इसकी बात आ जाती है। सोलार पैनल किस चीज़ से बना है? कौन सा मटेरियल इसके अंदर? तो वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? वो है सेमीकंडक्टर। तो जितनी भी चीज़ है पूरी दुनिया में, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल बेस का अलग अलग ग्रुप बना देते हैं उसका। तो तीन ग्रुप बनाते हैं हम लोग। पहला एक होता है कंडक्टर, जिससे करंट गुजर जाता है, करंट पास हो जाता है। दूसरा क्या रहता है? इंसुलेटर, जैसे प्लास्टिक है, इससे नहीं गुजरेगा। और एक रहता है सेमी कंडक्टर, कुछ कंडीशन में उसमें से करंट गुजरता है, कुछ में नहीं गुजरता है। तो ये जो मटेरियल रहता है ये रहता है सेमी कंडक्टर मटेरियल, सिलिकॉन, है ना। अब ये पैनल के बारे में बताया था कल। तो पैनल जो होता है, पैनल के अंदर क्या रहता है? सेल्स रहते हैं। पैनल जो बना है किससे बना है? सोलार सेल से बने, या जिसको हम लोग पीवी सेल, फोटो वोल्टेइक सेल से बोलते हैं। ये सेल है। कल हम लोग देखे थे वो बड़ा वाला पैनल देखे थे, उसमें कितना सेल था? टोटल सेल से कितने थे? हाँ, 72। और ये 72 इधर, 72 का दो डबल कितना हो गया? 22 मल्टीप्लाई 144। टोटल जो नंबर ऑफ सेल्स है वो पूरे मॉड्यूल में 144 सेल्स है उसमें। बड़ा पैनल जो हम लोग यूज़ कर रहे थे। अब ये छोटा सा लिया हूँ मैं। तो इसमें कितने हैं? इसमें 6 पैनल है, 6 सेल्स ऐसे, 6 ऐसे, 6 6 36 सेल्स है। और ये सेल बहुत छोटे छोटे हैं इसमें। हम लोग ये देखे थे बस बार, उसमें कितना बस बार था? गिने थे हम लोग, 16 बस बार था उसमें। देख लेना आप लगे, है ना। 16 बस बार है उसमें। और इसके अंदर कितना है? ये एक सेल है, इसके अंदर एक ही बस बार है। और ये फिर है सेल फिंगर्स। ये जो बारी बारी लाइन्स है ये है सेल फिंगर्स। यहाँ से अगर करंट बन गया तो इसके थ्रू आता है, फिर उसके बाद ये बस बार के थ्रू जाकर और इधर से हम लोग को आखिरी में वायर के थ्रू यहाँ से हम लोग को पैनल से आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है फोटो वोल्टेइक मॉड्यूल। ठीक है। पैनल जो होता है हमारा, पैनल का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग जगह कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं उसके। अब ये मॉड्यूल है, पैनल है, सोलार पैनल है ना, जिसको आम जबान में हम लोग बोल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग पीवी मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सोलार सेल्स हो गया, ग्रुप ऑफ फोटोवोल्टेइक सेल्स हो गया। ये हो गया मॉड्यूल। अब बहुत सारे मॉड्यूल को हम लोग मिलाकर क्या बना दे? एरे बना देते हैं उसकी ज़्यादा आउटपुट के लिए। ठीक है। अब जो सोलार पैनल है अपना, फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल है, तो उसको हम लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक जो ग्रामीण में और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो सिस्टम, सोलार स्ट्रीट लाइट जिसको बोलते थे हम लोग, है ना। जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर लाइट है ही नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग को स्ट्रीट लाइट लगाना है। जैसे कोई मैदान है, अब वहाँ पर अगर लाइन लेके जाएंगे हम लोग तो लाइन का खर्चा कितना चला जाएगा और वो सब। तो वहाँ पर एक आत्मनिर्भर जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, आत्मनिर्भर सिस्टम लगा दो। उसमें क्या रहेगा? पैनल से रहेगा। पैनल से दिन भर क्या होगा? बैटरी चार्ज होगा, बैटरी चार्ज होगा और उसी बैटरी की जो पावर है उसको रात में लगने वाला है, क्योंकि दिन में नहीं लग रहा है। दिन में तो लाइट की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को रात में ज़रूरत है। तो क्या करेंगे? दिन भर लाइट स्टोर होते रहेगा, पावर इसमें स्टोर हुई है बैटरी में, और वो स्टोरेज फिर हम लोग को रात में यूज़ हो जाएगा। तो ऐसा सिस्टम रहता था।
पहले जो सिस्टम आता था स्ट्रीट लाइट में, है ना, जो स्ट्रीट लाइट है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स रहते थे, चीज़ें रहती थी। अभी देखो जितनी भी चीज़ें हम लोग देखेंगे, सबके अंदर एक चीज़ क्या कॉमन रहेंगी, पहली सबसे बेसिक क्या रहेगा, पैनल। क्योंकि हम लोग किसका सीख रहे, सोलार सिस्टम का सीख रहे, सोलार पैनल के बारे में मालूमात ले रहे। तो हर एक चीज़ के अंदर ये पीवी मॉड्यूल तो रहना ही रहना है, सही है ना। तो छोटा बड़ा अलग अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन वो मॉड्यूल ही रहेगा। कंपोनेंट्स लगेंगे, क्या क्या चीज़ लगेंगी। तो अभी जो पहले का सिस्टम आता था उसमें क्या रहता था, सब चीज़ अलग अलग रहती थी। अभी क्या है, तो मॉडिफाई होती है हर चीज़। तो अभी का जो स्ट्रीट लाइट रहता है, ऐसे अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा एक पोल खड़ा करो और एक स्ट्रीट लाइट मिल जाता है, उसके साथ ही सब चीज़ें रहती है। पहले जो सिस्टम रहता था उसमें सब अलग अलग रहता था। पहले क्या रहता था, पीवी मॉड्यूल, फिर उसके बाद क्या रहेगा, पैनल लग गया। पैनल किससे काम करेगा, ये यहाँ पर चार्ज कंट्रोलर है ना, ये क्या करेगा, अभी पैनल की जो पावर डायरेक्ट बैटरी को दे दी हमें, तो क्या होगा, खराब हो सकती है। क्यों, क्योंकि सनलाइट एक जैसा नहीं रहता, गर्मी में ज़्यादा पड़ेगी, ठंडी में थोड़ा कम पड़ेगी, रेडिएशन कम ज़्यादा होते रहते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा अपना, कि हम लोग चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं उसमें। ये क्या करता, उसकी चार्जिंग को मैनेज करता है। बैटरी कोई सी भी बैटरी है, उसको क्या नहीं होना चाहिए, ओवर चार्ज नहीं होना चाहिए, सही है। ये चीज़ समझ में आती है। अभी बैटरी की जो भी क्षमता है उतना चार्ज हो गया, उसके बाद उसको क्या होना चाहिए, ऑफ हो जाना चाहिए, ऑटो कट होना चाहिए। ये चीज़ समझ में आती है। और एक दूसरी चीज़ भी है, क्या नहीं होना चाहिए दूसरा, अगर 100% पूरी खाली कर दी हम लोग तो क्या हो जाएगा, उसकी उसकी लाइफ कम हो जाती है। हाँ, तो इसके लिए क्या करते हैं, अभी जैसे मान लो अपने घर का इन्वर्टर है या कोई सी भी चीज़ है ना, इन्वर्टर का बैटरी लो ले दिया, घर का लाइट बंद हो गया, लेकिन जब उसका वोल्टेज आप चेक करेंगे ना, तो 11 वोल्ट देगा लगभग वो। और कोई सा भी डीसी बल्ब वगैरह लगा देंगे तो वो भी चलते रहेंगे, मतलब उसके अंदर चार्जिंग है थोड़ी बहुत, है ना। फिर भी वो क्या कर दिया, उसको रोक दिया, कट आउट कर दिया। तो ये होना चाहिए, इसका बैटरी की लाइफ के लिए ज़रूरी है, कोई सी भी बैटरी के लिए क्या है, कि उसको ओवर चार्ज भी नहीं होना चाहिए और डीप डिस्चार्ज भी नहीं होना चाहिए, फुल एकदम फुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। उसकी जो भी हद है वहाँ तक ख़त्म हो जाना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, एकदम खाली भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं चार्ज कंट्रोलर। पहला हो गया पैनल, दूसरा हो गया चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर, है ना, ये क्या करेगा, चार्जिंग को कंट्रोल करेगा। बैटरी के अंदर जो चार्जिंग कर रहे हैं हम लोग उसको कंट्रोल करेगा। पीक टाइम में क्या रहेगा, कि सनलाइट बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा जल्दी चार्जिंग हो जाएंगी इसकी, तो क्या करेंगे, उसको कट करके रख दिया। और रेडिएशन कम ज़्यादा होगा उसको मैनेज करेगा, ठीक है। ये चार्ज कंट्रोलर। दूसरी बात, अभी ये पैनल हम लोग देखे थे कल, पैनल कितने वोल्ट का था, वोल्ट वोल्ट, तो वाट अलग है, वोल्ट अलग है। नहीं नहीं, जो बड़ा पैनल देख रहे थे हम लोग, सोलर पैनल जो कल देखे थे, नहीं 12 वोल्ट नहीं था, मैं बोला था कुछ 50 वोल्ट बोला था मैं, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, नहीं वो एक हर्ट्ज अलग है, एक जेड अलग है, और फ्रिक्वेंसी थी। इसका जो पैनल का वोल्टेज मिल रहा है ना, आउटपुट, वो 50, 51, 52, है ना, ऐसा कंपनी के हिसाब से 1-2 वोल्ट का इधर उधर डिफरेंस रहता है, लेकिन आमतौर से 50 के आसपास ही रहते हैं ना वोल्ट उसका। अब 50 वोल्ट वो दे दिया, मेरी बैटरी कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है। अब वो पैनल में लगा दिया इसमें चार्ज कंट्रोलर पे, और बैटरी लगा दी इधर, तो क्या करेगा, अगर मान लो चार्ज कंट्रोलर नहीं लगाया, डायरेक्ट इसको दे दिया, तो क्या करेगा, 50 वोल्ट बैटरी को देगा, बैटरी गर्म हो जाएंगी, फट सकती है, खराब भी हो सकती है, सही है ना। वोल्टेज ज़्यादा मिल गया ना, बच्चे को हम लोग क्या करती है, बड़े की दवा देती है, हो सकता है ना। कल अपने जैसे बात होती है कि 50 वोल्ट के ऊपर कोई भी ज्यादा शॉर्ट लगना ही है। हाँ ये पैनल को अगर हाथ लगाएंगे उसके वायर को डायरेक्ट, हाँ तो वो हाँ शॉर्ट मारेगा ही। हाँ, मारेगा। क्योंकि मैं क्या बोला था, 50 वोल्ट का एक है, 10 पैनल रख दिए तो कितना हो गया, 500। आया था ना बात अपने सामने। तो ये चीज़ थी। तो वो क्या है, डीसी पावर है, तो डीसी पावर भी करंट मारती है, ऐसा नहीं कि नहीं मारती, वो मारती है। वोल्टेज हाई हो जाता है तो मारेगी। अब ये हो गया चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर क्या कर रहा है, उसकी बैटरी को मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो लगेंगे अपने पास तीसरा कंपोनेंट रहेगा बैटरी। बैटरी में स्टोर होगी ना पावर, ठीक है, ये बैटरी में स्टोर हो गई। फिर उसके बाद क्या रहेगा, सबसे मेन जो चीज़ है, किसके लिए लगा रहे सब चीज़ अपन,
लाइट के लिए लगा रहे, तो वो लाइट जरूरी है ना अपना, जो लाइट रहेगा वो, ये लाइट हो गया 4 नंबर का कंपोनेंट। फिर ये सब चीज़ एक जगह फिक्स करने के लिए पोल वगैरह, वो एक्सटर्नल चीज़ है। टेक्निकली ये 4 चीज़ तो है इसमें स्ट्रीट लाइट में, ठीक है ना। तो ये ऐसे काम करेंगे। तो इसमें कैसे काम करता था, दिन भर पावर बनती थी, चार्ज कंट्रोलर के थ्रू बैटरी चार्ज हुई, बैटरी चार्ज हो गई तो उसको बंद करके रखता था। अब इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ देता था पहले, दिन में बंद रहना चाहिए, रात में ही चालू रहना चाहिए, सही है। तो उसके लिए एक LDR नाम सुना है कभी, अपने फ़ोन इसमें भी रहता है, कैमरे में भी रहता है, नाइट विजन पे होता है तो कलर चेंज हो जाता है ना। हाँ नाइट विजन में AR मोड है। हाँ, IR रहता है वो वास्तव में, इंफ्रा रेड LED, है ना, वो रहता है। तो वो किससे चालू होता है, सेंसर हाँ वो सेंसर का नाम है LDR। हाँ, छोटा सी सेंसर आता है, वो होगा कभी तो बता दूंगा, एकदम छोटा सी रहता है वो। तो वो क्या रहता है, वो रोशनी के ऊपर काम करता है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो रोशनी के बेस पे कम ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग सर्किट बना के वो काम करते हैं। तो पहले वो LDR सर्किट अलग से लगाना पड़ता था इसके लिए। तो LDR क्या करता था, दिन भर लाइट को बंद करके रखता था, जैसी रात हुई जैसे उसका अंधेरा आया चालू हो गया। तो ये चीज़ थी। अभी ये जो है इतनी सारी चीज़ें अलग अलग नहीं देती है, अभी कंपनी क्या देती है, एक पूरा एक लाइट है ना। अभी ऐसे मान लो ये एक लाइट है, अभी तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये लाइट अलग है, पैनल अलग है, चार्ज कंट्रोलर ये अलग से लाया, बैटरी अलग से लाया। अभी क्या करना है, एक लाइट है, स्ट्रीट लाइट जो अपना नॉर्मल आता है, नीचे लाइट रहेगा, ऊपर जो है पैनल है, और उसके अंदर ही चार्ज कंट्रोलर इनबिल्ट कर दिया, बैटरी भी इनबिल्ट कर दिया लिथियम आयन। तो इसके लिए क्या है, बहुत छोटा हो गया सिस्टम है। तो हम लोग क्या करना है, डायरेक्ट लगा देंगे, इसी बेसिक के हिसाब से एक ही चीज़ ले लिया। तो इसमें जो है फोटोवोल्टेइक में बहुत सारी चीज़ें आती है, तो इसमें एक था सोलार स्ट्रीट लाइट, ठीक है, समझा। अब एक जो दूसरा एक और चीज़ है जो अपने गांव में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, सबमर्सिबल, मालूम किसको बोलते हैं, वो जो खेत में रहता है वो। हाँ सबमर्सिबल पंप है ना, हम लोग आम जबान में इसको जलपरी ही बोलते, बावड़ी वगैरह में रहती है ना अंदर। तो ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर जहाँ ऐसी जगह जहाँ पर लाइन नहीं जा सकती है, पावर नहीं जा सकती है, या फिर खर्चा ज़्यादा जाएगा कि बहुत दूर रह रहे हैं ना मल्ले में, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर लेते, सोलार सबमर्सिबल पंप लगा देते, सोलार जलपरी है, हम जबान में जलपरी समझ लो सबमर्सिबल को, है ना। तो ये क्या हो गई कि दिन भर ही चलेंगे, वो रात में नहीं चलेंगे। इसके अंदर ये चीज़ रहती है, इसमें क्या रहेगा, सिर्फ वो PV मॉड्यूल रहेगा, पैनल है, और उसके बाद एक VFD है, और उसके बाद एक पंप है, ठीक है। इसमें कोई बैटरी नहीं है, स्टोरेज नहीं है, जैसे इसमें स्टोरेज था ना, बैटरी है। अब वो पंप है, पंप को तो उस पर नहीं चला सकते ना हम लोग बैटरी पे, ठीक है ना। कितना रहता है वो, 2 HP 5 HP है ना, 1 HP 5 HP बड़ा जितना भी रहता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, PV मॉड्यूल है, सोलार पैनल है, अभी देखे ना खेत में देखे होंगे ना, एक स्टैंड पे ऐसे खड़ा रहता है, हाँ एक, क्रॉस में पूरा एक ही पंप रहता है, उसके ऊपर पैनल लगा हाँ रहता है। पैनल से रहता है, पूरा प्रिंटेड रहता है ना, ठीक है, खेत के अंदर लगा रहता है। तो ये क्या रहता है, PV मॉड्यूल लगा रहता है, वो पैनल लगा रहता है, और उसके नीचे ही देखेंगे एकदम छोटा सा डब्बा रहता है, छोटा सा, एक पीढ़ी रहती और एकदम छोटी सी पेटी रहती है, अपने समझ लो स्पीकर इतनी, एक पेटी इतनी बड़ी आएगी बस, है ना। तो ये क्या हो गया, वो रहता है VFD, उसको बोलते हैं हम लोग। ये क्या रहता है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइवर। अभी ऐसे फैन है, फैन को मैं चालू कर दिया तो क्या हो गया, फास्ट घूमने लगे एकदम स्पीड में। अब मुझे स्लो करना है तो क्या करना है, रेगुलेटर, तो रेगुलेटर, फैन को हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेटर से धीमा से कम या ज़्यादा करते हैं, हम लोग स्पीड कम करते हैं। तो क्या करते हैं, वोल्टेज कम करता है क्या, वोल्टेज कम नहीं होता उसका, है। वोल्टेज नहीं कम होता, है ना, वो रजिस्टर रहता है उसके अंदर। हाँ वही, वो रेजिस्टेंस, कैपेसिटी रहती है, पावर कम होता है। हाँ वोल्टेज नहीं कम करता है उसका, है ना, वोल्टेज उसको उतना ही मिलेगा, लेकिन क्या उसकी फ्रीक्वेंसी को मैनेज करते हैं हम लोग, आपको देखा जाए तो ऐसे ही अभी ये फ्रीज वगैरह में देखेंगे ना, पहले फ्रीज आता था, पहले का फ्रीज वो कैसा रहता था, कभी ध्यान दिए होंगे, फिर में कट कुट की आवाज़ आती है, बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। देने को क्या होता था, फ्रीज अगर पूरा कोल्ड हो गया, पूरा जम गया बर्फ़, तो क्या करता था, कंप्रेसर को बंद कर देता था,
सेंसर आपका उसमें हाँ। सेंसर बंद हो थर्मोस्टेट बोलते हैं उसको। तो वो क्या करता था वो उसकी वजह से उसको बंद कर देते, तो उसको सेंस करता था वो, और वो बंद कर दिया, कंप्रेशर मशीन बंद हो गया जब तक ठंडक है। फिर जैसे ही थोड़ा अधिक उसकी जो भी है पानी क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर हाँ कम हो गया, और है ना कूलिंग है उसकी बोलते हैं हम लोग, जो कूलिंग अगर और कम हो गई तो फिर वो कंप्रेसर को दोबारा चालू कर देगा। तो उसमें बंद और चालू होता था। अभी तो ये नया फ्रीज आता है ना, उसको बोलते हैं वो लोग इन्वर्टर मॉड्यूल। हाँ इन्वर्टर मॉडल बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं वो बंद नहीं करते हैं, उसमें स्पीड कम कर देते हैं वो फ्रीज। वो जो आरपीएम बोलते हैं ना हम लोग उसको, हाँ आरपीएम, हाँ रेगुलेशन पर मिनट, जो भी घूमती है ना चीज़ें, तो वो ठीक है। तो आरपीएम एकदम स्लो स्लो घूमता है। जैसे अगर बर्फ जम गया तो कंप्रेशर बंद नहीं करेगा, एकदम स्लो स्लो घुमाएगा फिर। और अगर कम है उसका कूलिंग कम है तो क्या करेगा, तेज घुमाएगा भी, कूलिंग उतना ज़्यादा हो जाए। तो वो वीएफडी बेस ही रहता है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइवर। उसकी फ्रिक्वेंसी को हम लोग मैनेज करते हैं। तो इसमें भी जो चीज़ रहती है, ये क्या करता है, एक डब्बा रहता है अलग से, पैनल है, पैनल से वायर गया वीएफडी में, और वीएफडी से डायरेक्ट मोटर में। कोई बैटरी नहीं है, कोई ग्रिड नहीं है, कोई सप्लाई नहीं है, और डायरेक्टली अपना क्या हो रहा, पानी आ रहा है पंप से। तो ये जो चीज़ हो जाती है, ये होता है, हम लोग इसको बोलते हैं सोलार सबमर्सिबल पंप। और ये पंप जो है ये सिर्फ दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में ही चलेगा, रात में तो सुन नहीं निकला, सूरज निकला ही नहीं ना। पीके मौसम अगर वहाँ पर आ गया तो ये दिन में ही काम करेगा। हाँ रात में भी रहेगा, लेकिन उसका फिर बैटरी का सहारा लेना पड़ेगा ना हम लोग को। दूसरी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन इसमें जो है, इसमें सिर्फ दिन में ही काम है। अब जैसे खेत वाले हैं, अब खेत वाले को अगर दिन में ही पानी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना, दिन में ही पूरा पानी ले लो तुम और अपना काम कर लो, रात में ज़रूरत क्या है लेने की। तो इसके लिए दिन में चला लो, और ऐसा स्टोरेज बना लो, उसमें पानी भर के फिर कब भी यूज़ करो। ये जो यूएसबी है अपना, ये यूएसबी सीधे का डीसी करंट छोड़ रहा है, ये एसी में कन्वर्ट करके हाँ मोटर को दे रहा है। नहीं अच्छा सवाल है। ये जो है वो जो हम लोग पंप लगाते हैं, ये वाला सोलर सबमर्सिबल पंप जो लगाएंगे, इसका पूरा सेट ही अलग आता है। पैनल से कौन सा करंट निकला, डीसी, यूएसडी, डीसी टू डीसी कन्वर्ट किया, और जो पंप रहेगा वो भी डीसी पंप रहेगा अपने पास, मोटर स्पेशल रहेगा। हाँ वो दूसरा भी आता है, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि वो एसी पंप है अपने पास, और हमारा ये बोल रहा है कि वो चेंज मत करो। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये वीएफडी जो है ऐसा लगाना पड़ेगा जो डीसी टू एसी कन्वर्ट करके हम लोग को पंप को चला ले। वो भी करते हैं हम लोग, वो भी हो जाता है काम, तो मतलब इसमें दोनों अपने को ऑप्शन अवेलेबल है। अपने अपनी मोटर भी 5 एचपी की अपन यूज कर सकते हाँ। हैं जो एसी है, और अगर नहीं करना है तो वो पूरा सेटअप मोटर के साथ रहेगा, जो मोटर ऑलरेडी डीसी रहेगी। डीसी रहेगा, पूरा सेट अलग रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया सोलर सबमर्सिबल। ठीक है, ये थोड़ा सिक्का, और फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। सोलर पैनल का इस्तेमाल भी बहुत सारी जगह हो सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग ट्रैफिक वगैरह, ट्रैफिक सिग्नल है, या फिर वो है ना ब्लिंक करता है लाइट वगैरह, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मोटा मोटी समझने के लिए मैं 2-3 चीज़ बता दिया कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अलग हो गया, इसका अलग हो गया, है ना। लेकिन जो हम लोग मेन काम करते हैं, है ना, तो हम लोग जो काम करेंगे वो किस पे काम करेंगे, हम लोग इसको बोलते हैं रूफ टॉप सोलार सिस्टम। रूफ टॉप सोलार सिस्टम, छत के ऊपर लगने वाला सिस्टम। छत है, कोई भी चीज़ की हो सकती है, घर है, कारखाना है, स्कूल है, कॉलेज है, मदरसा है, मस्जिद है, कोई भी चीज़ की छत हो सकती है ना। तो हर जगह ये सिस्टम लग सकता है, ऐसा ये सिस्टम है अपना रूफ टॉप सोलार सिस्टम। अब इसमें जो है वर्किंग के हिसाब से हम लोग 3 कैटेगरी में इसको बांट लेते हैं। पैनल तो हमारे ऊपर है, पैनल की चॉइस हमारे ऊपर है, कौन सा पैनल यूज़ करना है। मान लो तीनों का पैनल एक ही रहेगा, पैनल के हिसाब से कैटेगरी नहीं रहेगी। कैटेगरी जो रहेंगी इन्वर्टर के हिसाब से रहेंगी, इन्वर्टर की वर्किंग कैसी है उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग कैटेगरी में रहेंगे, है ना। अभी जो पैनल हम लोग यूज़ कर रहे थे, कल कौन सा देखे थे हम लोग पैनल, क्या था वो पैनल, हाँ नहीं उसका नाम क्या था पैनल का, हाँ बायफेशियल, हाँ मोनो हाफ कट बायफेशियल सोलार पैनल था वहाँ ना। तो ये जो सोलार पैनल हम लोग यूज़ किए, तो अपने ऊपर है कौन सा हम लोग को यूज़ करना है। मोनो हाफ कट, ये बायफेशियल था, फिर वो मोनोफेशियल जिन्हें एक साइड भी आता है,
वैसे भी रहता है, पीछे बैक सीट रहता है, हाफ कट नहीं आता, सीधा सीधा भी आता है। वो पहले हम लोग लगाते थे, अब कोई लगाता भी नहीं हो, पॉलीक्रिस्टलाइन वगैरह वो सब यूज़ होता था। अभी हम लोग कैसे अपडेट हो रही है हर चीज़, तो उसमें आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अभी जो सबसे टॉप है हम लोग वही लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पैनल है मोनो हाफ कट बाइफेशियल पैनल हम लोग यूज़ किए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इन्वर्टर के हिसाब से जो उसकी टाइप हो जाएंगी, वर्किंग हो जाएंगी, वो 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहला ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ ग्रिड, है ना, और दूसरा होगा ऑन ग्रिड, और तीसरा है हाइब्रिड, ठीक है। ऑफ ग्रिड, ऑफ ग्रिड मतलब बैटरी वाला। हाँ, ऑफ मतलब बंद, ग्रिड मतलब अपनी जो पावर सप्लाई हम लोग यूज़ करते हैं उसी को हम लोग ग्रिड बोलते हैं। तो ये ऐसा सिस्टम है, पावर बंद में भी काम कर रहा, या फिर ऐसा कह लो कि जहाँ पावर नहीं है, जैसे मोहल्ले में कोई एक घर है, खेत है, या फिर जहाँ पे 8-8 10-10 घंटा पावर जाती है, तो वहाँ पर हम लोग ये सिस्टम लगाते हैं, ऑफ ग्रिड सिस्टम। ये क्या होता है समझने के लिए आसान समझ में, बैटरी बेस्ड सिस्टम रहता है, इसके अंदर बैटरी रहती है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे ऑन ग्रिड लगाना चाहिए, ऑफ ग्रिड लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ को यहाँ क्लियर कर लो, सब चीज़ें बनी अपने ही लिए, हम लोगों के लिए ही बनी है, और सब चीज़ सही है, जगह अलग अलग है सब चीज़ की, सही है ना। अभी अगर कोई टीचर है, उसको अगर डॉक्टर लाइन का सवाल कर लेंगे तो नहीं दे पाएगा, एडवोकेट लाइन का दे देंगे तो हर आदमी अपनी जगह परफेक्ट है, उसकी जगह अलग अलग है, सही है। तो इसके लिए जो सिस्टम बना है, लोग बोलते हैं ये सिस्टम अच्छा है, ये फेल है, और ये ऐसा है, सब सही है, लेकिन सबकी जगह अलग अलग है। अब कौन सा कहाँ लगाना चाहिए वर्किंग के हिसाब से हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। जैसी ज़रूरत रहेंगी वैसा यूज़ करेंगे हम लोग। ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड कहाँ लगाएंगे, ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पर लाइट की बहुत समस्या है, प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा समय के लिए जाती है और बहुत ज़्यादा जाती है लाइट, तो उस जगह क्या करते हैं हम लोग, ऑफ ग्रिड लगा लेते हैं। ऑफ ग्रिड जो सिस्टम रहेगा, अपना एक समझने के लिए देखो, अपना एक नॉर्मल इन्वर्टर लगाते हैं हम लोग, ठीक है। बैटरी और इन्वर्टर लगा लिए हम लोग, किसी भी कंपनी का लगा, माइक्रोटेक है, सुकम है, और बहुत सारी कंपनियां हैं ना, लुमिनस वगैरह। तो जो भी कंपनी का हम लोग लगाए, जो नॉर्मल हम लोग घर में यूज़ करते, ये कैसे काम करता है, इसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। क्या रहता है, पहला रहता है पावर, इलेक्ट्रिसिटी, सही है, ग्रिड इसको बोल रहे हैं हम लोग, एक ग्रिड रहता है, और दूसरा बैटरी। ये 2 ऑप्शन है उसके पास। अभी मान लो लाइट है, पावर है, तो किसको प्रेफर करेगा, लाइट को प्रेफर करेगा, सही है ना। अभी लाइट है तो क्या करेगा, लाइट भी रखेगा और आउटपुट हम लोग को देते रहेगा वही लाइट का, और साथ ही साथ बैटरी को भी चार्ज करेगा उसी से। जैसे ही लाइट कट होती है तो क्या करेगा, उतने ही समय के लिए बैटरी पे आ जाएगा, बैटरी की पावर को कन्वर्ट करके, डीसी को कन्वर्ट करके एसी में कन्वर्ट करके हम लोग को दे देगा। ये ऐसे उसकी वर्किंग रहती है, जितने टाइम के लिए हमने दिया उतने टाइम के लिए आउटपुट मिल जाएगा। ये ऐसा काम रहता है। जैसे ही लाइट आ गई फिर वो अपना एसी पे चला जाएगा। ये एक सिंपल सा सिस्टम रहता है। अब उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, उसी सिस्टम को हम लोग सोलार पे कन्वर्ट कर दें। इसको भी हम लोग कर सकते हैं, इसको भी हम लोग ऑफ ग्रिड बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पहली बात क्या लगेगा हम लोग को, पैनल से लगेगा, सही है, पीवी मॉड्यूल लगेगा। दूसरा क्या लगेगा, चार्ज कंट्रोलर लगेगा, सही है, पैनल का जो पावर आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये जो इसका कंट्रोलर है वो तो काम नहीं करेगा ना, वो पैनल के हिसाब से नहीं बने, तो इसके लिए एक्स्ट्रा कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग एमपीपीटी कंट्रोलर भी बोलते हैं। तो वो लगा लेंगे तो ये भी ऑफ ग्रिड सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। अब जो ऑफ ग्रिड सिस्टम आता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें लाइट का कोई काम ही नहीं चाहिए। पैनल है ना, पीवी मॉड्यूल है, और क्या है, अपने पास बैटरी है, ठीक है। ये 2 चीज़ें, पैनल से दिन भर चला, घर में लगा दिए, पैनल से दिन भर चला, और साथ ही साथ क्या कर रहा, बैटरी को भी चार्ज कर रहा। रात हो गई तो रात में किस पे कन्वर्ट होगा, बैटरी पे कन्वर्ट होगा। अब बैटरी की जितनी पावर रहेंगी यूज़ कर लेंगे हम, और अगर पावर नहीं है तो क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। तो ये सिस्टम पहले ऐसे ही था। अब कंपनी ने क्या कर दिया है, इसमें एक चीज़ और बढ़ा दिया है ना।
अभी ये नए मॉडल का इन्वर्टर आ रहा है ऑफ ग्रिड का, उसमें क्या कर दिया कि मेंस का एक ऑप्शन दे दिया। मान लो अभी बोलते ना हम लोग कि बारिश का मौसम चल रहा है, अभी बनेगा आज नहीं बनेगा, तो अब बनता है, कम बनता है, जनरेशन कम हुआ। तो जनरेशन कम हुआ मतलब क्या हो गया, घर का लोड तो जैसे वैसे चल गया और बैटरी क्या आधी चार्ज हुई। आधी चार्ज हुई मतलब रात में 1 बजे 2 बजे लाइट बंद हो गया, तो हम लोग तो अंधेरे में आ गए ना। तो इसके लिए कंपनी अब क्या करती है कि एक मेंस का ऑप्शन दे के रखती है। रात में 2 बजे आ गए ना तुम लाइट पे, तुम अंधेरे में मत रहो। फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट उतने समय के लिए रात में 2 बजे लाइट पे डायरेक्ट ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर सुबह तो ऑलरेडी सूरज निकलेगा, सोलर पे कन्वर्ट होना ही है उसको, सुबह 6 बजे 7 बजे जब भी सूरज निकलता है ना। तो फिर वो क्या होगा कि 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो पीरियड है वो किस पे चल जाएगा, आपका मेंस पे चल जाएगा, सप्लाई पे चल जाएगा। तो ये सिस्टम में अभी ऐसा करें, पहले हम लोग फ्री में चलाने की कोशिश करेंगे। फ्री अपना सोलार है, इसका बिल नहीं भरना पड़ता हम लोग को। तो सोलार से बैटरी चार्ज हो रही है, फिर बैटरी चार्ज हो गई तो बाय चांस अगर कभी आता है ना, गर्मी के सर्दी के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में अगर कभी सनलाइट रेडिएशन कम रहता है तो क्या हो जाएगा, दिन भर जो बनी पावर अगर कम बनी तो फिर मेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। रात में कम पावर स्टोर कर पाया बैटरी तो फिर वो क्या हो जाएगा, मेंस पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये सिस्टम जो है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है ना, अभी ये गुण देख रहे थे हम लोग, इसकी खूबी देख रहे थे क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, है ना। अब ये देख लेते क्यों ये इतना सक्सेस नहीं हुआ। अभी जब तक बैटरी वाला सिस्टम था लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, जैसे उनको बोलो ना सोलार है बैटरी पीछे हटे आते थे। तो क्यों नहीं सक्सेस हुआ, वो इसीलिए नहीं सक्सेस हुआ कि इसमें बैटरी आ गई। बैटरी जैसे नॉर्मल इन्वर्टर में है बैटरी, इसमें भी बैटरी आ गई। बैटरी तो बैटरी है, अभी आगे हम लोग चल रहे हैं बहुत सारे, उसमें लिथियम है और भी बहुत सारे, है ना। लेकिन वो क्या है कि बैटरी तो बैटरी है, बैटरी की वजह से क्या रहेगा कि लोड की एक कैपेसिटी हो जाएगी। अभी जैसे हमारा नॉर्मल इन्वर्टर रहता है उसके ऊपर इन्वर्टर वाले को बोला कि मैं घर का टीवी भी चलाऊंगा, बोलेगा चल जाएगा, फैन भी चलाऊंगा चल जाएगा, लाइट भी चलाऊंगा चल जाएगा, बोलेंगे वाटर पम्प रुक जाएगा वो, सही है ना। एसी चलाऊंगा, गीज़र चलाऊंगा, डायरेक्ट खुली मार देंगे, नहीं चलेगा क्योंकि बैटरी बेस है। तो ऐसे ही ये सिस्टम पे भी ऐसे ही है, ये बैटरी बेस है। तो इसमें क्या करेंगे कि इसकी एक लिमिटेशन नहीं, हेवी लोड नहीं चला सकते तुम। नॉर्मल जो लोड है, फैन है, लाइट है, एलईडी टीवी वगैरह वो सब चल जाएगा बैटरी बेस पे। तो इसके लिए इस पर हेवी लोड नहीं चला सकते थे हम लोग। हेवी लोड लेकिन यूज़ तो रहता है अपने घर पे, एसी तो रहता है घर पे, वॉशिंग मशीन तो रहता है, गीज़र तो यूज़ करते हैं हम लोग। फिर क्या करने का हम लोग को, तो फिर उसकी लाइन अलग से करना पड़ता था हम लोग को, वो सिर्फ पावर पे चले। मतलब क्या हो गया कि सिस्टम लगाने बाद भी उसकी पावर भरना पड़ेगा, सही है। दूसरी बात, अगर कभी पावर नहीं बनी, ये डेली बेस काम है, डेली बेस सिस्टम है, रोज़ कुआं खोलो रोज़ पानी पियो, सही है ना। जो पावर दिन भर बनी वही पावर मुझे क्या करना है, रात में इस्तेमाल करना है। तो ये जो सिस्टम था ये इसीलिए नहीं चला कि डेली बेस पे था। अभी सनलाइट हर मौसम में एक जैसा नहीं रहता है, कभी रोशनी ज़्यादा पड़ेगी कभी कम भी पड़ेगी। जब कम पड़ेगी तो बैटरी चार्ज ही नहीं हुई, और ज़्यादा पड़ गई मेरी, अगर मान लो ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको कि 5 यूनिट मेरा घर का लोड है, यूज़ है, अब 5 यूनिट में बैटरी चार्ज होती है, टोटल कितना लग रहा मुझे, 10 यूनिट लग रहा। बस सिस्टम लगा लिया 12 यूनिट का, यानी जो सिस्टम है वो गर्मी के मौसम में 15 यूनिट बना लिया। तो अब क्या होगा उस कंडीशन में, मेरा लोड तो उतना ही है जितना मुझे चलाना है, 5 ही लोड चलाऊँगा, सही है ना, 5 ही यूनिट यूज़ करूँगा, बैटरी भी और चार्ज तो करेगी नहीं, सही है। अब 10 यूनिट में मेरा काम हो गया, बाकी का 5 यूनिट वेस्ट पे चला गया ना। अब इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स्ट्रा अगर जनरेशन होता ही होगा, एक्स्ट्रा मैं वगैरह में ज़्यादा बनेगी ना पावर, तो इसमें अगर एक्स्ट्रा जनरेशन होता है तो उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। और अगर कम जनरेशन हो रहा है बारिश के मौसम में तो क्या होगा, उसका नुकसान हो जाएगा, हम लोग को बैकअप ही नहीं मिल रहा। तो इसके लिए सिस्टम ज़्यादा चला नहीं। दूसरी बात, इसमें बैटरी आ गई, बैटरी आई मतलब क्या आ गया, मेंटेनेंस आ गया। बैटरी के अंदर पानी डालो और भी उसकी रेख देख करो, है ना। बैटरी की जो वारंटी देते हैं वो कितनी है, 1 साल 2 साल 3 साल। लिथियम लिए तो 5 साल दे देगी, चलो ठीक है।
लेकिन बहरहाल खर्चा तो है ही, और बैटरी का भी खर्चा कुछ कम नहीं रहता है, ज़्यादा ही रहता है, ठीक है ना। हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लेते हैं, लेकिन जब बैटरी का खर्चा निकलता है तो फिर बोले यार इतना ढेर, ठीक है ना। हाथी ले लेते हैं, चारा महंगा पड़ जाते हैं, तो इसमें ये चीज़ हो जाती है चीज़ इसमें। तो ये बैटरी बेस वाला सिस्टम ज़्यादा चला नहीं इसके लिए, शहर वाले कबूल नहीं किए इसको। ये चलता है, अभी भी चलता है, लेकिन कौन लगाते हैं, ग्रामीण भाग में, खेड़े पाड़े पे, मजबूरी में लगा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ है ही नहीं इलेक्ट्रिक। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं है, बहुत ज़्यादा जा रही है लाइट, तो वहाँ पर हम लोग ये लगा लेते हैं। तो नॉर्मल लाइट फैन वगैरह वो तो तुम्हारा सोलार से चलेगा, तो वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। इंडस्ट्री फैक्ट्री पे बड़ी बड़ी मशीन रहती है, वहाँ तो लगा ही नहीं सकते हम लोग ऑफ ग्रिड, सही है ना। तो इसके लिए ये समझ में आएगा ऑफ ग्रिड क्या था। ऑफ ग्रिड ये था कि ग्रिड नहीं भी है तो होना, सिस्टम चालू हो रहा है, काम कर रहा है। फिर इसकी जो कमी थी, इसको दूर करने के लिए जो सिस्टम आ गया, वो आ गया ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड मतलब ग्रिड के साथ कनेक्टेड। इसको दूसरा नाम हम लोग ग्रिड टाई भी देते हैं, है ना। टाई रहती है ना अपनी, तो क्या है ग्रिड टाई, ग्रिड के साथ कनेक्टेड, ग्रिड के साथ मिल के काम करने वाला सिस्टम। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है, ये जो काम करेगा ये करता है यूनिट के बेस पे काम करता है। अभी मान लो ये सिस्टम मुझे लगाना है, नॉर्मल इन्वर्टर है, तो अगर इन्वर्टर की दुकान पे लेने गया, इन्वर्टर वाला क्या सवाल करेगा मुझसे, क्या क्या चलाने वाले हैं बोलो, और दूसरा सवाल क्या करेगा, कितने टाइम चलाने वाले हैं, यही दो सवाल करते हैं ना। तो पहला सवाल क्या क्या चलाने वाले हो, तो क्या क्या चलाएंगे मतलब कितना लोड चला रहे हो, जितना ज़्यादा लोड रहेगा उतना बड़ा VA का, उतनी बड़ी कैपेसिटी का इन्वर्टर मुझे देगा, और कितने टाइम चलाने वाले हो तो उसके हिसाब से मुझे बैटरी देगा, सही है। ये दो अलग अलग चीज़ हो गई, दोनों इसमें आ गई। तो अब इसमें क्या हो गया, क्या क्या चला रहे हो, कितने टाइम चला रहे हो, तो इसका जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं लोड के हिसाब से करते हैं कि पूरा लोड चला रहे हो, कितना टाइम चला रहे हो। ऑटोनॉमी डेज बोलते हैं हम लोग, सूरज नहीं निकला, एक दिन नहीं निकला, तो बैटरी बैकअप इतना रहना चाहिए कि उतना चल जाए, वो सब चीज़ें और इसमें देखते हैं हम लोग। बहुत सारे कैलकुलेशन से रहते हैं, लोड के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो रहेगा ग्रिड टाई, ये देखेंगे कैसे काम करते हैं। ऑन ग्रिड नाम से जाहिर है, ग्रिड किसको बोल रहे हैं हम लोग, हाँ जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ही ग्रिड बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऑन ग्रिड, ग्रिड के साथ वाला, ग्रिड टाई भी बोलते हैं हम लोग इसको। ये ऐसा सिस्टम है जिसको ग्रिड की ज़रूरत है, ग्रिड रहेगी तो काम करेगा, ऐसा सिस्टम है। अब इसका फ़ायदा कैसे हो गया कि इसमें हम लोग को लोड देखना पड़ रहा था ऑफ ग्रिड में, इसमें लोड कोई मैटर नहीं करता। लोग सवाल करते हैं ना, इतना बड़ा सिस्टम लगा रहे तुम लोग, कितना लोड चलेगा, तो ये जो सिस्टम लगा रहे लोड के बेस पे काम नहीं कर रहा, पहली बात। फिर कैसे काम कर रहा, ये काम कर रहा है यूनिट के हिसाब से। हम क्या करेंगे, कहीं भी लगाना है, मुझे यहाँ लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, अंदर भी नहीं आऊँगा, देखूँगा भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है इसके घर में, सीधा सीधा क्या करूँगा, एक लाइट बिल लूँगा उनका, तो महीने का कितना यूनिट यूज़ करते हैं, वो बोलेंगे 100 यूनिट, 500 यूनिट, 1000 यूनिट, वो यूनिट के हिसाब से मैं सिस्टम डिज़ाइन करके लगा दूँगा। तो ये यूनिट के बेस पे काम कर रहा है। सिंपल सा ये ऐसा है कि हम लोग ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं, दिन और रात दोनों में इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है। दिन में भी इस्तेमाल हो रहा है, रात में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो हम लोग ये सिस्टम लगाएंगे, सोलार कब काम करता है, सिर्फ दिन में काम करता है, रात में तो सूरज निकलता नहीं है, तो दिन में ही काम करने वाला सिस्टम है। तो दिन में ही इतनी पावर बना लेता है ये कि रात और दिन दोनों का काम हो जाता है। कि मान लीजिए अपना एक घर है ना, ये घर है, ये घर के अंदर क्या किया हम, हमारा ये यूज़ है, ये 100 यूनिट का यूज़ है, मंथली ये यूज़ है मेरा 100 यूनिट का यूज़ है। वो भी कैसे है, 50 यूनिट जो है मैं दिन में इस्तेमाल कर रहा हूँ, 50 यूनिट ये डे टाइम में इस्तेमाल कर रहा हूँ, और 50 यूनिट नाइट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी रात में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे टोटल जो मुझे बिल आ रहा है वो 100 यूनिट का बिल आ रहा है, 100 यूनिट का जो भी 100 ऐसे बिल आता है मुझे, ठीक है। तो 100 यूनिट मैं यूनिट के हिसाब से चलूँगा, है ना। अभी ग्रिड, ऑन ग्रिड सिस्टम में हम लोग डिज़ाइन करते हैं ग्रिड के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से कितना यूनिट यूज़ होगा। अब इसको हम लोग देखेंगे कैसे काम करेगा। दिन
और रात, ये दोनों का मुझे मिलाकर 100 यूनिट लगता है। अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सोलार सिस्टम पे कन्वर्ट हो जाऊँ, सोलार लगा लूँ। अब सोलार जो मैं लगाता हूँ तो 1 किलोवाट का सिस्टम कितना यूनिट बनाता है महीने का? हाँ ठीक है, हाँ ये जो 120 यूनिट 1 किलोवाट का सिस्टम जो है एक दिन का 4 यूनिट 5 यूनिट भी बनेगा, किसी दिन में अच्छा रेडिएशन रहेगा 6 यूनिट भी बनेगा, 6.5 7 भी बन सकता है, अच्छा रेडिएशन है तो इसमें जो है 5 यूनिट 4 यूनिट है ना, कम ज़्यादा होते रहेगा। गर्मी के मौसम में अच्छा बनेगा, ठंडी के मौसम में कम बनेगा। तो पूरा साल भर का एवरेज अगर हम लोग निकालेंगे तो उसमें जो मिलेगा हम लोग को 4 यूनिट पर डे का मिलता है। हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं तो 4 यूनिट के हिसाब से करते हैं। तो कम बोल के अगर ज़्यादा बनेगा जनरेशन अच्छा तो क्लाइंट खुश रहेगा, और मैं बोल दिया कि 6 यूनिट बनेगा और किसी दिन 4 ही बन गया तो क्लाइंट नाराज़ हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि 4 यूनिट पर डे बनता है। 4 यूनिट पर डे बना, 30 दिन का एक महीना होता है, कितना हो गया 3 चौक 12, यानी 120 यूनिट मुझे क्या मिल गया महीने का जनरेशन हो गया मेरा। सही है ना? मेरा जो कंजम्पशन था जनरेट हुआ, कब जनरेट हुआ? ये दिन में जनरेट हुआ, दिन में बना ना पावर। अब दिन का मेरा यूज़ कितना था? 50 यूनिट दिन का यूज़ था, दिन में इस्तेमाल था। इधर पावर बंद नहीं, इधर मैं इस्तेमाल कर रहा, मेरी पावर बना रहा, मेरी इस्तेमाल कर रहा। तो उसका जो गवर्नमेंट जो है कोई हिसाब तुमसे लेगी नहीं। यूनिट लेती है, रीडिंग लेती है, लेकिन तुम्हारा कम बना कि ज़्यादा बना तुमसे कोई पूछने नहीं आएगा क्यों कम बन रहा, गवर्नमेंट वाले नहीं पूछने आएंगे है ना। तो ये जो है ये जो जनरेशन है, जनरेशन में से हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली कंजम्पशन दिन का वक्त का डायरेक्ट यूज़ कर लिया हम लोग। कितना हो गया 70 यूनिट। ठीक है, ये 70 यूनिट क्या हो गया बच गया अपने पास। अब मान लो अपने पास बैटरी रहती तो हम लोग बैटरी में स्टोर करते, बैटरी है ही नहीं अपने पास, ये सिस्टम में बैटरी है ही नहीं, इसमें बैटरी नहीं है तो फिर क्या है मीटर है जो काउंट कर रहा है अपनी बिजली को। तो ये जो 70 यूनिट बच गया तो इसको क्या कर रहा मैं पावर हाउस को दे दे रहा, एक्सपोर्ट कर रहा और कंपनी को दे दिया। मतलब सादा सादा एग्जाम्पल ये हो गया कि पावर हाउस को मैं बैटरी ऐसा इस्तेमाल कर रहा हूँ। सही है ना? बैटरी थी तो मैं क्या कर रहा था दिन में पावर ज़्यादा बना के बैटरी में स्टोर कर रहा था, फिर यूज़ कर रहा था। अब बैटरी है ही नहीं तो पावर हाउस को दे दे रहा, और पावर हाउस को दे दिया, उसका बेनिफिट मुझे क्या मिला कि मेरा जो यूनिट कंजम्पशन था रात के वक्त का वो कितना था 50 यूनिट का। मैं 70 यूनिट दिन में उनको एक्स्ट्रा बना के दे दिया, रात में मैं यूज़ किया उनके पावर उनके ही मीटर से 50 यूनिट। तो मुझे जो है क्या हो जाएगा 20 यूनिट फिर भी मेरा एक्स्ट्रा बचा है उनके पास, क्रेडिट है। सही है ना? उनसे लेना है 20 यूनिट। अब ये 20 यूनिट वेस्ट नहीं होगा, ज़ाय नहीं होगा। इसमें क्या था आज पावर ज़्यादा बन गई तो उसके पास कोई जगह ही नहीं है ना रखने की। अब यहाँ पे पावर हाउस है, पावर हाउस का अगर 20 यूनिट ज़्यादा दे दिया तो उसके पास दुनिया भर के कंज्यूमर्स है, वो कहीं भी बेच सकते हैं, है ना। तो ये जो 20 यूनिट है ये क्या हो जाएगा पावर हाउस में चला जाएगा, क्रेडिट रहेगा। अब मान लो अभी क्या चल रहा, सितंबर चल रहा, अक्टूबर चल रहा, तो अभी इस महीने का जो यूनिट है 20 यूनिट एक्स्ट्रा चला गया, फिर अगले महीने फिर 20 यूनिट एक्स्ट्रा बच गया, तो कैरी फॉरवर्ड होगा, बचते रहेगा। वो लगे मैं मई में ज़्यादा बना लिया, मई में 20 की वजह 40 और 50 यूनिट बचेगा ना। सही है ना? तो ज़्यादा यूनिट बचेगा तो ज़्यादा यूनिट उधर सिल्लक रहेगा अपना, तो ज़्यादा यूनिट सिल्लक है। फिर बारिश वगैरह के मौसम में क्या होगा कम यूनिट बना, तो उसमें से मान लो अगर मेरा जो यूनिट जो है कंजम्पशन 100 यूनिट का है, अब जनरेशन 70 ही यूनिट होता है, तो 30 यूनिट जब मुझे एक्स्ट्रा लगने वाला जो मेरा एक्स्ट्रा जमा था यहाँ पर 100 यूनिट जमा हो गया मान लो यहाँ पर 20-20 करके, तो उसमें से ही पहले कट होगा, मुझे बिल नहीं आएगा। दूसरी बात क्या होता है लाइट बिल हम लोग देखें तो लाइट बिल के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है। पहले रहता है स्थिर आकार, मराठी में बिल आता है महाराष्ट्र में, तो इसमें क्या रहता है स्थिर आकार। स्थिर किसको बोलते हैं? एक जैसा। फिक्स चार्जेस जिसको बोलते हैं हम लोग, तो फिक्स चार्जेस हम घर को ताला लगा दिए लेकिन वो फिक्स चार्जेस हम लोग को एनी हाउ भरना ही भरना है। सही है ना? तो वो भरना रहता ही हम लोग को। घरगुती का जो मीटर रहता है उसका 140 रुपया मीटर भाड़ा है अभी, तो मीटर भाड़ा हम लोग को भरना ही है।
अब ये क्या होगा कि ये जो है कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये बढ़ते रहा, 20 यूनिट हर महीने का बच रहा है। अब मार्च एंड आ गया, ये कहीं वेस्ट नहीं होता ये यूनिट। अब मार्च एंड आ गया तो मार्च एंड में हर चीज़ का कैलकुलेशन हुआ, अपना भी हो गया। कितना बचा था तुम्हारा? 100 यूनिट, चलो हम खरीद लेते, 100 यूनिट लाओ हमको दे दो। ये ईयरली वो खरीदते हो, ईयरली इसका हिसाब होता है पैसे का, और यूनिट का मंथ होगा, समझ गए? यूनिट का मंथ होगा, लेकिन जो पैसे का हिसाब है वो ईयरली चलता है, साल पे चलता है। तो हर मार्च एंड पे क्या होगा कि तुम्हारा जो कितना यूनिट बचा था, 100 यूनिट लाओ हमको दे दो। 3 रुपये का हम ले लेते, तो 3 रुपये का 300 रुपये अपने को पैसा नहीं देंगे वो, लेकिन उसका बेनिफिट कहाँ मिल जाएगा? पावर बिल में अपना माइनस में लिख देंगे -300। भरना कितना था मेरा? 140 भरना था, लेकिन 300 माइनस में बता रहे, मतलब क्या हो जाएगा, उसमें से कट कर देंगे, बिल क्या हो जाएगा? 0, पेबल अमाउंट 0। इस तरह से हमारा जो सिस्टम है ऑन ग्रिड सिस्टम में हम लोग बोलते हैं बिल को हम लोग 0 कर देते हैं। किस तरह से करते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके, ठीक है। ये सिस्टम का तरीका कैसे रहता है ये देखते हैं अभी ये हम लोग जो सिस्टम लगाते हैं, ऑन ग्रिड जो सिस्टम लगाए हैं, इसमें काम ऐसा होता है कि इसमें हम लोग जो दिन भर जनरेट किए, पावर बनाए है, जनरेशन हुआ है, इसमें से जो यूनिट हमारा इस्तेमाल करना था इस्तेमाल कर लिए, ज़ायद यूनिट पावर हाउस को दे दिए और वही यूनिट रात में ले लिए। तो इस तरह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके हम लोग यूनिट को क्या कर दिए? 0 कर दिए। इस तरह से जो यूनिट रहता है, ये जो सिस्टम रहता है ऑन ग्रिड सिस्टम, ये बहुत सक्सेस सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर हम लोग सिटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो हम लोग को ऑन ग्रिड ही लगाना चाहिए। बहुत सारे मिसगाइड करके, है ना, बहुत। अब यूट्यूब का ज़माना है, लोग बाजू वाले से नहीं पूछेंगे, बैठे बैठे यूट्यूब लिंक पे जाएंगे और देख लेंगे। अब वहाँ पर सामने वाला कौन है, क्या है, उसकी तस्दीक नहीं रहती है, बोलने वाले तो ऊपर नहीं रहते, है ना, तो उसमें मिसगाइड हो जाती है। लोग इसी पे होते हैं कि यार ये सिस्टम कौन सा लगाओ, ऑफ ग्रिड लगाओ कि ऑन ग्रिड लगाओ, इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। इसमें फ़ायदा बहुत अच्छा दिख गया हम लोग को। बिल क्या हो गया हमारा? 0 हो गया। जिनका 2000, 5000, 10,000 बिल आता था, डायरेक्टली क्या हो गया? 0 हो गया। दूसरी बात, फ़ायदा क्या हो गया? मैं कुछ भी चलाऊँ, उससे कोई मैटर नहीं है मेरे को। मैं इस पर AC भी चला सकता, गीज़र भी चला सकता, हेवी सब चीज़ भी चला सकता। हम लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और मिल चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम पे, सही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलती है उसकी। अपना लूम तो कुछ भी चीज़ नहीं है, पावर लूम बहुत छोटी चीज़ है। इससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ जो बाहर है ना, तेल निकालने की कंपनी है, भुट्टे का जूस बनाने की कंपनी है, रस्सी बनती है नायलॉन की, वैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ऐसी ऐसी कंपनियों में हम लोग लगा चुके हैं वो सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम, क्योंकि ये यूनिट पे के बेस पे काम कर रहा है, सही है, लोड के बेस पे काम नहीं कर रहा, तो ये सक्सेस हो गया। आप पूछेंगे कि इसमें क्यों एक ड्रॉबैक हर चीज़ का है, तो इसके अंदर क्या ड्रॉबैक है, इसके अंदर क्या कमी है? इसके अंदर बहुत सारी कमी दिखी थी ना हम लोग को। अब इसके अंदर एक कमी है सिर्फ, वो क्या है? ये जो है ग्रिड टाई है, ये ग्रिड के साथ काम करने वाला सिस्टम है। मतलब ग्रिड यानी पावर सप्लाई रहेगी तो काम करेगा, नहीं रहेगी तो काम नहीं करेगा, ठीक है। इसका जो इन्वर्टर आता है, इन्वर्टर के ऊपर लिखा रहता है PV ऑन ग्रिड इन्वर्टर, नाम के अंदर हर चीज़ छुपी रहती है, सही है। तो PV ऑन ग्रिड, PV का मतलब क्या हो गया? हाँ, PV मतलब फोटो वोल्टेइक, मतलब रोशनी के हिसाब से वो वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, रोशनी बड़ी तो कन्वर्ट किया। PV ऑन ग्रिड है ना, ऑन ग्रिड मतलब ग्रिड के साथ चलने वाला सिस्टम है। PV ऑन ग्रिड इन्वर्टर, इसका पूरा नाम है इन्वर्टर का, ठीक है। मतलब ये इन्वर्टर कैसे काम कर रहा? PV यानी फोटोन से चाहिए। अगर मैं बोला कि मेरा सोलार जो है, अभी के आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, हाँ, हो सकता है फ्यूचर में कुछ दूसरा भी आ जाए, फ्यूचर अभी प्रेजेंट की, सॉरी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट में मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पर जो है मेरा जो सोलार पैनल रात में भी काम कर रहा है, कोई मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि सोलार क्या है, दिन में काम करने वाला है, रात में नहीं करेगा। साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे, हो सकता है आने वाले दौर में वो भी आ जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। तो जो सोलार है वो किससे काम कर रहा है? फोटो वोल्टेइक है वो,
फोटोन से मिलेगा तो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। सूरज की रोशनी आएगी तो काम करेगा। सूरज की रोशनी कब मिल रही? दिन में ही मिल रही, रात में तो मिल नहीं रही, ठीक है। और ऑन ग्रिड है, उसके साथ एक लफ्ज़ और जुड़ गया है, ऑन ग्रिड है, ग्रिड के साथ काम करने वाला है, ग्रिड के साथ अटैच हो गया, ग्रिड के साथ पैरेलल हो गया। तो क्या हो गया, ये लोड के बेस पे काम नहीं कर रहा है, यूनिट के बेस पे काम कर रहा है ना। अभी हमारा घर है, घर को आप लॉक कर दो तो क्या होगा, पावर जो भी बचेंगी वो पावर हाउस में चली जाएंगी। फिर आ जाओ तुम गांव से वापस सिटी में, तो क्या हो गया कि फिर अपना यूज़ हो गया, तो जो पावर पहले दिए थे वही यूज़ करने लगो। सही है, होता है ऐसा, ठीक है। स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे क्या होता है, 2 महीने की छुट्टी रहती है साल भर में, रहती है ना, 1.5-2 महीने की, अक्टूबर दिवाली वगैरह की छुट्टी लगती है ना, वो रहती है। तो उसमें क्या होता है कि कॉलेज तो बंद है। अभी नॉर्मल कंडीशन में कॉलेज में 100 किलोवाट का रिक्वायरमेंट है, लग रहा है सिस्टम, उसकी ज़रूरत है उतनी। लेकिन अगर कॉलेज बंद रहेगा तो कितना यूज़ रहेगा, बहुत कम रहेगा, 2-4 किलोवाट सिर्फ पार्किंग के लाइट वगैरह चलते होंगे, सही है ना। लेकिन उसमें जनरेशन तो चालू है ना उनका, तो वो जनरेशन कब यूज़ होगा, वो पूरे साल भर पे डिवाइड हो जाएगा, ऐसा रहता है। तो ये जो सिस्टम रहता है पीवी ऑन ग्रिड सिस्टम रहता है, इसमें सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि अगर ये लाइट जाती है इसके में ऑन ग्रिड सिस्टम में, ऐसा है कि अगर कभी लाइट चली गई तो उतने समय के लिए तुम्हारा सिस्टम भी बंद हो जाएगा। अब तुम लोग सवाल करेंगे क्या सर मेरा पैनल तो लगा हुआ है, पैनल तो डीसी पावर बना रहा है, इन्वर्टर कन्वर्ट करेगा, वो तो कन्वर्ट कर सकता है, ग्रिड की क्या ज़रूरत है, वो तो ऐसे ही कर देवे। लेकिन वो अगर ग्रिड को कन्वर्ट करके अगर ग्रिड में भेज दिया, उनके उसमें भेज दिया, वो तो उधर से पावर हाउस से बंद किया है और तुमने इधर से भी भेज दिया, तो क्या करेगा, सामने वाले को ख़तरा हो सकता है, उड़ा सकता है। तो सेफ्टी रीज़न के लिए ऐसा बनाए, इसको बोलते हैं एंटी अलाइंडिंग टेस्ट बोलते हैं हम लोग। ये किया जाता है बाकायदा, यानी ये ऐसा टेस्ट किया जाता है कि अपना इन्वर्टर रिटर्न पावर नहीं देना चाहिए। कभी कभी सादा इन्वर्टर रहता है ना, पोल वाले आते हैं, सुने कभी, बोले वो पोल पे रिटर्न आ रहा है, बोले अपने इन्वर्टर का आता है ना, तो ये अपना इन्वर्टर तो ऐसा है कि पूरा का पूरा रिटर्न देने वाला है। अगर कभी पावर हाउस वाले बंद किए और अपना सिस्टम भी बाई चांस ऐसा रहता कि रिटर्न पावर बंद होने पे भी चलते रहता, तो क्या होता था, अपना घर बंद है, अपने को मालूम भी नहीं है, और पावर हाउस वाले बंद किए तो अपने घर की पूरी पावर उनको सामने वाले को उड़ा सकता था, ग्रिड को रिटर्न दे देता था। तो इसके लिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ऐसा बनाए कि ग्रिड नहीं रहेंगी तो भैया स्टॉप, रुक जाओ, ठीक है। तो हम लोग सिटी में रहते हैं, सिटी में इतनी प्रॉब्लम से नहीं रहती है, सही है ना। लाइट कितनी आती है अपने यहाँ, 1 घंटा 2 घंटा बस, कोई मसला नहीं है। तो इसमें क्या है कि उतने समय के लिए है ना, जितने समय के लिए लाइट आती है उतने समय हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। और ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को, सिटी में रहने वालों को प्रॉब्लम ज़्यादा क्या है, लाइट बिल का है। हम लोग को क्या आता है, लाइट बिल बोले बहुत ज़्यादा आ रहा है मेरा, 5,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, लाइट बिल पे काबू पा रहा है। हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स है, 2 समस्या है, दोनों का समाधान अलग अलग है, सही है ना, दोनों का सॉल्यूशन अलग अलग है। 2 प्रॉब्लम है अपने पास, क्या क्या है लाइट के ताल्लुक से, लाइट हाँ बार बार जाने का, और एक दूसरा बिल का। ये 2 प्रॉब्लम है अपने पास, दोनों का अलग अलग समाधान है ना, दोनों का सॉल्यूशन अलग अलग है, दोनों का हल अलग अलग है। एक है लाइट बहुत ज़्यादा जाती है या फिर लाइट रहती ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑफ ग्रिड लगा दो। और हम लोग सिटी में रहते हैं तो अपना प्रॉब्लम क्या है कि लाइट बिल बहुत ज़्यादा आता बोले मेरा, तो हम लोग के लिए सक्सेस क्या है, ऑन ग्रिड सक्सेस है, क्योंकि अपने को लाइट बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, हम लोग को लाइट बिल 0 करना है। चलो आ जाते हैं इस पर कि हम लोग अगर कभी 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए लाइट जाती है, लोग सवाल करते हैं इतना बड़ा सिस्टम लगा है लाइट जाने पे बंद हो जा रहा है, क्या फ़ायदा, बोले ऐसे ही बोलते क्या फ़ायदा। फ़ायदा यही हुआ कि तुम्हारा लाइट बिल 0 हो गया, तुमको बिल अब भरना नहीं है, सही है ना, ऑन ग्रिड का ये फ़ायदा हो गया तुमको। लेकिन अब तुम्हारा 1 घंटे के लिए लाइट चला गया, तो उसके लिए क्या करो तुम, सिंपल सा सॉल्यूशन हम लोग एक देते हैं। क्या करो, एक सादा इन्वर्टर जो आता है ना, इन्वर्टर बैटरी, या आमतौर से तो घर में रहता ही है, जैसा तुम्हारा इस पर चल रहा है वैसे ही चलने दो, वैसे ही चलने दो, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा कि 1 घंटे के लिए लाइट गई तो वो जो पावर जो चार्जिंग कर रहा है वो अपनी ग्रिड से ही कर रहा है, और अपना जो सिस्टम है डायरेक्ट मेन लाइन में जुड़ा है, तो मतलब वो चार्जिंग भी फ्री है ना, फ्री हो गया। और जो पावर का बैकअप दे रहे हैं, 1-2 घंटे के लिए हमारे घर लाइट जाती है, लोड शेडिंग होती है, तो उतने समय के लिए वो काम में आ जाता है, वो यूज़ कर लेते।
वही चीज़ अगर हम लोग सिटी वाले, शहर वाले ये सोचेंगे नहीं मुझे पूरा का पूरा किस पे करना है, बैटरी पे करना है, तो क्या हो जाएगा? पहली बात मुझे सब हेवी लोड कट करना पड़ेगा। मेरे घर में एसी है, गीज़र है, वॉशिंग मशीन है, मैं बोलूँगा सब कट कर दो, बोरिंग कट कर दो, वाटर पंप कट कर दो, सामने लोग बोलेंगे कट कर दिए तो फिर करेंगे क्या, उसको लाइट भी डाल दो। तो मतलब क्या हो गया कि सिस्टम लगाने के बाद भी मुझे आधा बिल भरना पड़ जाए, और हेवी लोड का बिल भी हेवी आएगा ना, सही है ना। नॉर्मल लोड का बिल तो नॉर्मल ही आएगा, हेवी लोड का बिल तो हेवी आएगा, ये चीज़ हो जाती है इसमें। तो ये जो है ये कहाँ पर सक्सेस है? ऐसी जगह जहाँ पर लाइट का बहुत समस्या है, प्रॉब्लम है, वहाँ पर मजबूरी में लगा दे। ज़्यादा ये तरजीह है, ज़्यादा लगाना है हम लोग को ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना है, ये वाला ऑन ग्रिड सिस्टम है ना। तो ऑन ग्रिड सिस्टम ही सक्सेस है सिटी के हिसाब से। दूसरी बात, सब्सिडी सुने होंगे, अनुदान, सही है ना। सब्सिडी किस पे है? ऑन ग्रिड पे ही सब्सिडी है, ऑफ ग्रिड पे भी नहीं है, हाइब्रिड पे भी नहीं है सब्सिडी, सिर्फ वो किस पे है? ऑन ग्रिड पे। यानी क्या कर रही है गवर्नमेंट, खुद प्रोमोट कर रही है ऑन ग्रिड को, और गवर्नमेंट बोल रही है कि तुम ऑन ग्रिड लगाओ, सही है। अपना भी फ़ायदा, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा। तो जो सब्सिडी वगैरह आती है वो ऑन ग्रिड पे ही आती है, ऑन ग्रिड ही सक्सेस है, ऑन ग्रिड ही चलने वाला है। बड़ी बड़ी जितने भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह सब देखेंगे, सब ऑन ग्रिड पे ही रहती है। अपने मालेगांव सिटी है, शहर है, यहाँ पर आप सर्वे कर लो, अगर 100 सिस्टम लगा होगा पूरे मालेगांव में, तो मैं समझता हूँ मैक्सिमम जो सिस्टम है पूरा का पूरा जो है अबाउ 95% जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा ऑन ग्रिड सिस्टम लगा है। जो बाकी के जो सिस्टम लगा है, कुछ लोगों ने मिस गाइड, है ना, लोगों ने अलग कुछ सोच के ऑफ ग्रिड अगर किसी ने लगाया है, 2-4 लोगों ने, तो वो लोग अभी तक परेशान हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा सोचना है लोगों का कि अगर मैं सोलार लगा दिया, आम आदमी क्या सोचता है, मैं सोलार लगा दिया मुझे बिल नहीं भरना है, सही है ना, ऐसे सोचते हैं ना। लेकिन ऑफ ग्रिड में क्या होता है कि लगने बाद भी बिल आता है, तो उसमें आदमी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, प्लस उसमें मेंटेनेंस भी रहता है। तो ये चीज़ें उनको परेशान कर रही थी। तो सबसे आसान, लोग कंफ्यूज रहते हैं ऑन ग्रिड लगाओ ऑफ ग्रिड लगाओ। आप ऑन ग्रिड लगा लो और सादा इन्वर्टर अटैच कर लो, वो तो लगा ही है आपके घर में, नहीं होगा तो 20-30 हज़ार रुपये का मिल जाता है इन्वर्टर, जो अपना नॉर्मल लाइट वगैरह वो डाल दो, हो जाता है आपका काम। लेकिन उसमें ज़्यादा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके ही घर का पूरा, अभी यहाँ पर मैं 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया, सही है, अगर इसी को मैं ऑफ ग्रिड करना चाहता तो इसमें क्या हो जाता, सबसे पहले तो इसका साइज़ बढ़ जाती, 3 किलोवाट में मेरा काम नहीं होता था, सही है ना। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, दिन में पूरा लोड भी चलाना है और साथ ही साथ इतना पावर बनाना है कि बैटरी भी चार्ज हो। अब बैटरी को चार्ज, अच्छा एम्पेयर चाहिए, अच्छी पावर चाहिए, जब भी चार्ज होगा, सही। तो इसके लिए मुझे जो साइज़ है इसकी बढ़ जाती, साइज़ बढ़ती मतलब क्या हो जाता, कॉस्ट भी बढ़ती, और बैटरी वगैरह का प्रॉब्लम तो है ही हमारे सामने, ठीक है। ये हो गया ऑन ग्रिड, ये हो गया ऑफ ग्रिड, ये हो गया ऑफ ग्रिड, ये हो गया ऑन ग्रिड। अभी इसमें अगर कुछ नहीं समझाऊंगा तो पूछ सकते हो, बोलो। चीज़ थी अपने पास, एक था ऑफ ग्रिड, एक ऑन ग्रिड। अब क्या करते हैं, अभी जैसे मैंने एक कपड़ा सिलाया और ढीला सिल गया, तो मैं आगे कपड़ा क्या करूँगा, टेलर को कंप्लेन करूँगा कि देखो आप ऐसा ऐसा किए थे, आस्तीन नहीं या ढीली थी ऐसे। तो टेलर क्या करेगा, उसकी गलती को सुधार लेगा, सही है ना। तो हम लोग आगे टेक्नोलॉजी में आगे जो बढ़ते हैं, एक एक चीज़ हम लोग सुधारते जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को एक मिस्टेक दिखी, कौन सी दिखी, इसमें बिल ज़ीरो नहीं हो रहा था। एक्स्ट्रा अगर जनरेशन बन गया तो उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, और कम बना तो उसका नुकसान हो रहा। इसमें क्या दिखा, लाइट बिल, अरे लाइट जा रही है तो बंद हो जा रहा है, पावर बंद हो रही है तो बंद हो रहा है। तो अब इसका बाप आ गया, समझ लो, ये दोनों का कॉम्बो आ गया, ये ऐसा सिस्टम आ गया कि इसके अंदर दोनों गुण है, दोनों चीज़ है। अब ये चीज़ इसमें रह गई। अब इसके अंदर जो सबसे मेन इसकी पहचान थी, बेस था, क्या था, बैटरी। ऑफ ग्रिड के ओर है बैटरी बेस सिस्टम है, इसके पास बैटरी नहीं है तो क्या इसके पास है मीटर, ठीक है। मीटर से क्यों हो रहा, अपने घर में जो मीटर रहता है वो एक ही मीटर रहता है ना, कितना यूनिट लिए, अपने 2 मीटर लगाएंगे, एक रहेगा नेट मीटर और एक रहेगा जनरेशन मीटर। यही मीटर काउंट करके हम लोग को 3 रीडिंग बताएगा, 2 मीटर 3 रीडिंग बताएगा। एक मीटर जो जनरेशन मीटर रहेगा वो नॉर्मल मीटर जो रहता है वैसे ही रहता है, कितना जनरेट हुआ है वो बताता है हम लोग को, ये वाला,
ठीक है। और ये दूसरा मीटर है नेट मीटर जिसको बोलते हैं, वो स्पेशली हमारे लिए बना है सोलार वालों के लिए। वो क्या रहता है, वो दोनों तरफ घूमता है, कितना इम्पोर्ट हुआ कितना एक्सपोर्ट हुआ, दोनों तरफ घूमता है। बाय डायरेक्शनल मीटर बोलते हैं हम लोग उसको, दोनों तरफ घूमने वाला। जैसे पैनल लगा रहे हैं हम लोग, पैनल कौन सा है अभी अपना, बाय डायरेक्शनल है ना, बाय फेशियल है, उसका फेस जो है, उसका चेहरा, दोनों तरफ से जनरेशन हो सकता है उसमें। तो ऐसे ही जो मीटर है वो बाय डायरेक्शनल है, दोनों तरफ घूमता हो, यानी दोनों तरफ घूमेगा। मतलब क्या है, दिन में ये बताएगा कितना एक्स्ट्रा यूनिट दिया और रात में ये बताएगा कितना लिया, दोनों यूनिट वही उसी में बताएगा। तो मतलब इसमें कितनी रीडिंग हो गई, 3 रीडिंग हो गई, जनरेशन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। सही है। अब इसमें ही देखते हैं हम लोग, जो एग्जांपल लिए थे ना, इसकी अगर रीडिंग आएंगी, पावर बिल वाले इसका बिल भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, 3 रीडिंग मुझे बताएंगे। पहला बताएंगे जनरेशन, कितना बनाया मैं, 120 बनाया, ठीक है। अब उसके बाद एक्सपोर्ट भेजेंगे मुझे, एक्सपोर्ट कितना आया, ये वाला हुआ ना एक्सपोर्ट, 70 बच गया था तो मैं एक्सपोर्ट कर दिया था, तो एक्सपोर्ट कितना हो गया, 70। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रात में मैं जो लिया उसका इंपोर्ट बोल रहे हो वो लोग, ये वाला कितना हुआ, 50, ठीक है। अब पावर हाउस वाले जो करेंगे, कितना बना रहे, कितना कम ज़्यादा बनेंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारा सिस्टम बंद भी रहेगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या करेंगे, सीधा सीधा उनका मतलब इससे वो क्या करें। अब देखते हैं हम लोग इसकी साइज़, इसको अगर कहीं मुझे लगाना है तो कैसे उसकी साइज़ करूँगा, कैसे निकालूंगा, कितना बड़ा सिस्टम लगेगा। एकदम सिंपल सा है, ऑन ग्रिड का। क्या करना है, मैं बोला पूरा का पूरा बेस क्या है हमारा, लाइट बिल। घर के अंदर भी नहीं आना है, लोड क्या चला रहे क्या नहीं चला रहे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लाइट बिल हम लोग को लेना है। लाइट बिल में जो कंजम्पशन हम लोग को दिखता है, अभी मान लो मैं लाइट बिल लिया तो लाइट बिल में मुझे दिखता है 300 यूनिट महीने का बिल है इनका, तो मैं क्या कर दूँगा, 300 यूनिट महीने का बिल है, तो मेरा महीने का जनरेशन कितना था 1 किलोवाट का, है ना। ये जो हाइब्रिड है ये क्या हो गया, दोनों का कॉम्बो हो गया। इसमें जो पहचान थी बैटरी थी, इसमें मीटर्स थे, मीटर के थ्रू काम हो रहा था। अब इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर दोनों चीज़ रहेंगी। ये ऐसा रहेगा कि इसके अंदर बैटरी भी रहेंगी और मेन से भी मीटर से भी रहेंगे। क्यों रहेगा, क्योंकि ये पहले सोलार ये ऑफ ग्रिड जैसा काम करेगा, ऑफ ग्रिड जैसे काम कर रहा था, दिन में पूरा चल रहा है, फिर बैटरी पे कन्वर्ट हो रहा है ना, वैसे ही काम करेगा। फिर उसके बाद जो इसकी कमी थी, क्या थी कि जनरेशन अगर बच जा रहा है, मई में बहुत ज़्यादा पावर बन रही है और बच गई, वेस्ट हो गई, तो यहाँ पे मीटर भी रहेगा। तो मीटर क्या करेगा, भेज देंगे उसको पावर सप्लाई को, और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते रहेगा। ये जैसा ये काम कर रहा था वैसे ये भी काम करेंगे, पहले ऑफ ग्रिड जैसा काम करेंगे फिर ऑन ग्रिड जैसा। तो ये हो गया हाइब्रिड, यानी दोनों का कॉम्बो मिक्सअप है ना, ठीक है। अब अगर कॉस्ट के हिसाब से देखें तो सबसे सस्ता ये वाला पड़ता है ऑन ग्रिड सिस्टम, उससे महंगा ऑफ ग्रिड पड़ता है, और सबसे ज़्यादा महंगा हाइब्रिड पड़ता है। हाइब्रिड जो है वो ऑन ग्रिड का लगभग डबल पड़ जाता है, डबल से भी ज़्यादा बोलेंगे तो चलेगा, है ना, ठीक है। तो इसके लिए इसका यूज़ बहुत कम है, ज़्यादा पॉपुलर ये वाला सिस्टम हुआ, उससे कम ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग साइजिंग पे। अब ये देखो, ये एक फार्मूले के तौर पे एकदम जहन में रख लो, 120 यूनिट महीने का 1 किलोवाट का सोलार जो है 1 मंथ का जनरेशन देगा। ये बेसिक के तौर पे एक फार्मूले के तौर पे जहन में बिठा लो। 1 महीने का जनरेशन कितना हो गया, 1 किलोवाट का 120 यूनिट। अब मुझे क्या करना है, साइज़ निकालना है, मुझे यहाँ लगाना है। मैं लाइट बिल देखा तो उसमें कितना दिख रहा है, 300 यूनिट महीने का दिख रहा है। अब अगर 300 यूनिट मुझे इस महीने का दिखा तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि 300 इस महीने का 300 है तो अगले महीने भी 300 हो, 350 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो उसके लिए फिर क्या करना है, हम लोग को पूरा साल भर का यूनिट निकालना है, बिल पे मिल जाएगा आपको। तो पूरा साल भर का निकालना है, उसको पूरा ऐड करना है, उसको प्लस करना है, प्लस करके जो भी आएगा उसको फिर 12 से डिवाइड कर देना है। 12 क्या हो गया, 12 महीना हो गया, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, महीने का एवरेज मिल जाएगा। तो एवरेज मुझे जो मिला, कितना मिला, 300 यूनिट मिला। अब मैं कितना बड़ा सिस्टम लगाऊंगा यहाँ पर, तो एकदम सिंपल सा है, 120 यूनिट से मैं कन्वर्ट कर दूंगा, सॉरी डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा जवाब आ जाएगा 2.5।